उत्तरी भारत में करनाल नामक एक शांत शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में जहां साधारण सपने पलते थे, एक छोटी लड़की रात के आकाश के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं और उसका हृदय सवालों से। उसका नाम था कल्पना। हिंदी में कल्पना का अर्थ होता है इमेजिनेशन, कल्पना। और कल्पना ही उसका उपहार थी। जहां दूसरे हवाई जहाजों को ऊपर से उड़ते हुए देखते थे, वहीं वह खुद को उनके अंदर देखती थी। और एक दिन उसने तारों से फुसफुसाते हुए कहा, मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। उनके माता पिता बनारसी लाल चावला एक कपड़ा व्यवसाय और संयोगिता चावला एक गृहिणी ने 4 बच्चों का पालन पोषण किया। वह सबसे छोटी थी, शांत, जिज्ञासु, हमेशा हवाई जहाजों के चित्र बनाती थी और ऐसे सवाल पूछती थी जिनका जवाब उनके शिक्षक भी नहीं दे पाते थे। स्कूल में वह 2 चीजों के लिए जानी जाती थी, असामान्य चुप्पी और असामान्य महत्वाकांक्षा। वह केवल विमानों को उड़ान भरते और उतरते देखने के लिए घंटों साइकिल चलाकर स्थानीय फ्लाइंग क्लब जाती थीं। उन्होंने टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने गणित और विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और बाद में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो अनसुना था। उन्होंने 1978 में चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को चुना। वह पूरे बैच में इकलौती लड़की थी। पुरुष छात्रों और शंकालु प्रोफेसरों से भरे एक कमरे में कल्पना शांत बैठी रहती थी, समीकरणों को किसी और से तेजी से हल करती थी। उन्होंने 1982 में अपनी कक्षा में टॉप किया, लेकिन जब उनके दोस्त भारत में नौकरियों के लिए लक्ष्य बना रहे थे, तो कल्पना ने फिर से ऊपर देखा। अगर मुझे अंतरिक्ष तक पहुंचना है तो मुझे वहीं जाना होगा जहां अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। और इसलिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में मास्टर कार्यक्रम के लिए आवेदन किया। 1982 में छात्र वीजा और थोड़े से पैसों के साथ कल्पना अमेरिका के लिए उड़ान भरी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन में दाखिला लिया। वह किसी को नहीं जानती थी। उनका लहजा उन्हें अलग दिखाता था। कुछ ने उन पर संदेह किया, दूसरों ने उन्हें खारिज कर दिया। लेकिन कल्पना ने और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की। उन्होंने 1984 तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री हासिल कर ली। 1988 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से दूसरी मास्टर डिग्री और फिर पीएचडी पूरी कर ली। वह केवल पढ़ाई नहीं कर रही थी। हर नया फॉर्मूला, हर समीकरण उन पंखों का एक हिस्सा था जो उन्हें एक दिन सितारों तक पहुंचने में मदद करेंगे। अमेरिका में रहने के दौरान कल्पना की मुलाकात जीन पियरे हैरिस से हुई, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एविएशन लेखक थे। उन्होंने 1983 में शादी कर ली। उन्होंने उनके सपनों का समर्थन किया, हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित किया। वह सिर्फ उनके पति नहीं थे, वह जीवन में उनके सह पायलट थे। कल्पना ने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। वह विमान डिजाइन के लिए कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में विशेषज्ञ थी। उनका काम उत्कृष्ट, सटीक, रचनात्मक और विश्वसनीय था। 1994 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आवेदन किया। हजारों लोगों ने आवेदन किया। केवल 44 को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें से केवल 6 महिलाएं थीं और केवल एक का जन्म भारत में हुआ था। वह एक थी कल्पना। 1995 में उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया। उन्होंने महीनों तक प्रशिक्षण लिया, पानी के नीचे के सिमुलेशन, अंतरिक्ष यान प्रक्रियाओं और शून्य गुरुत्वाकर्षण कक्षों में जीवित रहीं। वह अब केवल अंतरिक्ष की कल्पना नहीं कर रही थी, वह उसमें रहने की तैयारी कर रही थी। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 में उड़ान भरी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। ये यात्रा 15 दिनों तक चली। उन्होंने पृथ्वी की 252 बार परिक्रमा की, 10.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने प्रयोग किए, कक्षा से स्कूली बच्चों से बात की और घर संदेश भेजे। और अंतरिक्ष से उन्होंने कहा, नज़ारा अवर्णनीय है। आप बाहर देखते हैं और पृथ्वी को एक घर के रूप में देखते हैं, कोई सीमा नहीं। भारत खुशी से झूम उठा। उनके शहर ने जश्न मनाया। वह राष्ट्रीय नायिका थी। लेकिन कल्पना, वो पहले से ही अपने अगले मिशन के बारे में सोच रही थी। 2000 में उन्हें फिर से चुना गया, इस बार उसी शटल कोलंबिया में STS-107 के लिए। लेकिन भाग्य ने मिशन में कई बार देरी की। तकनीकी समस्याएं, पुनर्निर्धारण, सुरक्षा जांच। आखिरकार 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने उड़ान भरी। बोर्ड पर 7 अंतरिक्ष यात्री थे। कल्पना मिशन विशेषज्ञ थी। उन्होंने 16 दिन बिताए और 80 से अधिक प्रयोग किए। उन्होंने वीडियो डायरी भेजी, स्क्रीन पर मुस्कुराई, लेकिन यह उड़ान सुरक्षित घर नहीं लौटने वाली थी। मिशन पूरा हो गया था। लौटने का समय हो गया था।
जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया, कुछ गड़बड़ी हुई। लॉन्च के दौरान फोम के एक टुकड़े ने बाएं पंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था और उसी क्षति के कारण पुनः प्रवेश के दौरान आपदा हुई। लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले शटल टेक्सास के ऊपर मैक 18 की गति पर टूट गया। चालक दल खो गया। भारत रोया। नासा ने शोक मनाया। दुनिया थमसी गई। कल्पना की उम्र महज 41 साल थी। वापस लौटने के लिए कोई शव नहीं था और भारत में देश भर के लोगों ने उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि दी। स्कूलों का नाम उनके नाम पर रखा गया, उनके नाम पर अंतरिक्ष यात्री छात्रवृत्तियां बनाई गईं। कल्पना को मरणोपरांत कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा विशिष्ट सेवा मेडल और नासा स्पेसफ्लाइट मेडल से सम्मानित किया गया। एक क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड का नाम 51,826 कल्पना चावला रखा गया और एक उपग्रह कल्पना एक अब पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब आप आकाशगंगा में सितारों को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ किसी विशेष जमीन के टुकड़े से नहीं, बल्कि सौर मंडल से हैं। ये कल्पना चावला के शब्द थे, एक कोमल अनुस्मारक कि जब आप आकाश से देखते हैं तो सीमाओं का कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने सिर्फ बाधाओं को नहीं तोड़ा, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को तोड़ा। उन्होंने साबित कर दिया कि करनाल की एक लड़की भी चुप्पी, अस्वीकृति और त्रासदी से ऊपर उठकर अंतरिक्ष की नागरिक बन सकती है। वह बुढ़ापे तक जीने के लिए जीवित नहीं रही, लेकिन वह ब्रह्मांड को देखने के लिए जीवित रही। कल्पना, वह सितारा जो उड़ी और कभी नहीं गिरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक यात्राएं चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।